वेलकम जी। हमने कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिटेल से किया है। अच्छा, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया, अभी हम करेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कुछ डिफरेंसेस है। वो है एटीपी की कंजम्पशन। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसपोर्टर है वो खुद ही एटीपी को कंज्यूम कर रहा होता था और उसकी एनर्जीज को एक्सपेंडिचर करके ट्रांसपोर्ट करता था। जैसे सोडियम पोटेशियम पम्प था इम्पोर्टेंट, ठीक है, जिसे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस कहते थे। अच्छा, कैल्शियम पम्प था और प्रोटॉन पम्प था। ये तीन हमने डिस्कस किया था। अभी हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखेंगे। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी इन्वॉल्व होता है। तो देखिए, ये प्राइमरी इस सेल को देखें यहाँ पे। आप सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा आपको। इस सेल के अंदर जो है सोडियम की कंसंट्रेशन लो रखने के लिए सोडियम पोटेशियम एटीपीएस रिस्पॉन्सिबल था, जो कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है, ये हमें पता है। देखिए, ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस है, ये क्या करता है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट सोडियम को बाहर पंप कर रहा है, करके यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन लो रख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ इस साइड पे अगर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे सेल के अंदर कम है, बाहर ज़्यादा है, तो ये एक सोडियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, जो कि सोडियम को अंदर इनफ्लक्स कराएगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर, जो कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस है। अच्छा, देखिए इस सेल की एग्जैक्ट लोकेशन देखें। ये इंटेस्टाइनल सेल हो सकता है या प्रोक्सिमल टिब्यूल का सेल हो सकता है किडनी के नेफ्रॉन में, ठीक है। तो हम देखें इंटेस्टाइनल सेल, आप इसको कंसीडर करें। इंटेस्टाइन का ये एक बेजिलर साइड है जहाँ पे ब्लड है, कैपिलरी वाली साइड सेल का, ठीक है, और ये ल्यूमिनल साइड है जहाँ पे आपका फूड जा रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो डाइजेशन के बाद ग्लूकोज जो है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, लेट से, ठीक है। तो ग्लूकोज यहाँ से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसकी होती है, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, देखिए ये जो ट्रांसपोर्टर है, ये ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर, ये क्या करता है, सोडियम जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इस ग्लूकोज की अपटेक के लिए जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये सोडियम डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अंदर जा रहा है इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू, और साथ में ग्लूकोज को अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट अंदर सेल के अंदर लेके जा रहा है, ठीक हो गया। तो ये हो गया सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर और इसी तरीके से इधर देखिए, ये इस तरह भी हो सकता है, इसमें तो दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, इनटू द सेल, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो है सोडियम कंसंट्रेशन डेवलप करे और सोडियम इनफ्लक्स हो इस ट्रांसपोर्टर को। देखिए ये एक्सचेंजर है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ये सोडियम जब एक अंदर आता है तो एक कैल्शियम को बाहर पंप आउट करता है। ये जो कैल्शियम का अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बाहर पंप आउट करना है, ई फ्लक्स कराना है, ये जो है इसके लिए एनर्जी जो नेसेसरी है वो प्रोवाइड कर रहा है सोडियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये सोडियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर क्रिएट कर रहा है। तो इस सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इन्वॉल्व है, ठीक है, एटीपी की कंजम्पशन इन्वॉल्व है, लेकिन सेकेंडरीली है, यानी प्राइमरीली नहीं है। मतलब ये जो ट्रांसपोर्टर है खुद नहीं करता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इस पर डिपेंडेंट है, ठीक हो गया। अब देखते हैं, आ जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। द ट्रांसपोर्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कपल्ड। तो जैसे सोडियम ग्लूकोज वाला था, ठीक है, कपल्ड है। वन ऑफ द सॉल्यूट, यूजुअली सोडियम होता है, ठीक है, इज ट्रांसपोर्टेड डाउन हिल, ठीक है। तो ये डाउन हिल जो है ये प्रोवाइड करती है एनर्जी फॉर अप हिल ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर सॉल्यूट, ठीक है। और मेटाबॉलिक एनर्जी इज नॉट प्रोवाइडेड डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली फ्रॉम सोडियम ग्रेडियंट दैट इज मेंटेन्ड अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर आप इनहिबिट करते हो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को इनहिबिट करते हो तो सोडियम ग्रेडियंट नहीं रहेगा, इसीलिए ये ट्रांसपोर्ट भी विल डिक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ, ठीक है, सोडियम आउट ऑफ द सेल, डिक्रीज द ट्रांसमेम्ब्रेनल सोडियम ग्रेडियंट, इसकी वजह से इवेंचुअली इनहिबिट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे क्या है, देखें, if the solute moves in same direction across the cell membrane it is called
को ट्रांसपोर्टर या सिम्पोर्टर कहते हैं, जैसे सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट था, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी। अच्छा, और सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ये भी को ट्रांसपोर्ट होता है, ये थिक असेंडिंग लिम्ब में होता है, ठीक है। अच्छा, इफ़ सॉल्यूट मूव्स अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है सेल मेम्ब्रेन में, इट इज़ कॉल्ड काउंटर ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज या एंटीपोर्ट कहते हैं। एग्जांपल में सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर है, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल जो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर था, ये हमने देखा था फिगर में, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, द कैरियर फॉर सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट इज लोकेटेड इन ल्यूमिनल मेम्ब्रेन ऑफ द इंटरस्टिशियल म्यूकोसा। ये देखा था रीनल प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के भी ल्यूमिनल साइड पे ये वाला ट्रांसपोर्टर था, ठीक है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर था। ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड अप हिल, सोडियम इज ट्रांसपोर्टेड डाउन हिल। तो वहीं क्या करता था, सोडियम को अंदर लेके जाता था, उसी के साथ ग्लूकोज को लेके जाता था। एनर्जी इज ड्राइव फ्रॉम डाउन हिल मूवमेंट ऑफ सोडियम, द इनवर्ड अच्छा डायरेक्शन सोडियम ग्रेडियंट इज मेंटेन बाई, ये इनवर्ड डायरेक्शन को मेंटेन करता था सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, ऑन द बेजिलर जो बेजोलेटरल साइड है, ब्लड वाली साइड ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। पॉइजनिंग अच्छा द सोडियम पोटेशियम पंप डिक्रीजेज द ट्रांस मेम्ब्रेनल सोडियम ग्रेडियंट एंड कंसिक्वेंटली इनहेबिट सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट को इनहेबिट कर सकता है। अच्छा, हमारे जो ट्रांसपोर्ट के मेन टाइप्स थे वो एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट्स थे, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था, और एक तो सिंपल डिफ्यूजन था, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये दोनों पैसिव थे। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो थे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक क्या था, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट था और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट था। तो अगर ATPA की प्रोडक्शन इनहिबिट की जाए तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनहिबिट होगा, ठीक है। ATP की प्रोडक्शन इनहिबिट की जाए तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनहिबिट होगा। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अगर इनहिबिट किया जाए तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनहिबिट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ये कैरियर मीडिएटेड था, ये सैचुरेबल था, और सिंपल डिफ्यूजन था वो सैचुरेबल नहीं था, ठीक है। सैचुरेबल हो तो वो कैरियर मीडिएटेड होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ATP को स्टॉप करने से स्टॉप हो रहा हो तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। अच्छा, नहीं स्टॉप हो रहा हो और सैचुरेबल हो तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। इस तरह भी कर सकते हो। एग्जांपल आप सोडियम, ये देखिए सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंजर मेनी सेल मेम्ब्रेन कंटेन अ सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर दैट ट्रांसपोर्ट कैल्शियम अपहिल फ्रॉम द इंट्रासेलुलर कैल्शियम टू एक्स्ट्रासेलुलर कैल्शियम। ये बहुत ज़रूरी है ये वाला प्रोसेस। कैल्शियम एंड सोडियम मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल के अंदर से कैल्शियम को बाहर पंप किया जाता था और सोडियम अंदर आता था, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कैल्शियम को बाहर पंप करने के लिए एक मैकेनिज़्म ये था, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, ठीक है। तो एक ड्रग है उसकी, अभी देखते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है। द एंजाइम इज़ ड्राइव, ये देखिए, द एनर्जी इज़ ड्राइव फ्रॉम डाउन हिल मूवमेंट ऑफ सोडियम एज विथ काउंटर को ट्रांसपोर्ट द इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ सोडियम ग्रेडियंट इज मेंटेन बाय द सोडियम पोटेशियम पंप। इसी तरीके से सोडियम पोटेशियम पंप ही प्रोवाइड करता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पॉइजनिंग ऑफ दिस इनहिबिट्स द सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड जैसे डिजोक्सिन है ना, ये डिजोक्सिन क्या करता है, मे बी यूज टू इम्प्रूव आउटपुट ऑफ द हार्ट विथ सिस्टोलिक डिसफंक्शंस बाय व्हाट मैकेनिज्म, ये कह रहा है ना। तो डिजोक्सिन जो है वो असल में सोडियम पोटेशियम ATPase जो है ना, या पम्प जो है उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। जब कार्डियक सेल्स में वेंट्रिकल मसल के जो सेल्स हैं उनके अंदर सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट किया जाए तो इंट्रासेलुलर सोडियम की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। जब इंट्रासेलुलर सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी, सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी, तो ये कैल्शियम जो पंप आउट हो रहा था यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, तो कैल्शियम पंप आउट होना कम हो जाएगा, कैल्शियम अंदर रहना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और कैल्शियम अंदर हो तो आपको पता है कैल्शियम जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व है, तो कॉन्ट्रैक्शन कराएगा और आउटपुट बढ़ सकता है वेंट्रिकल का, ठीक है। ये देखिए, डिजोक्सिन एंड अदर ग्लाइकोसाइड्स इम्प्रूव आइनोट्रोपी बाय इनहिबिटिंग सोडियम पोटेशियम ATPase राइजिंग इंट्रासेलुलर सोडियम। जब इंट्रासेलुलर सोडियम राइज होगा तो वो सोडियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो था वो कम हो जाएगा, ठीक है। द वीकनेस ऑफ द ग्रेडियंट ड्राइविंग, ये देखो कैल्शियम
हम एक्सट्रूजन वाया सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। तो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर जो है कैल्शियम को बाहर पंप आउट नहीं करेगा, और तो क्या होगा, रेजिज इंट्रासेलुलर कैल्शियम, कैल्शियम इंट्रासेलुलर बढ़ेगा बिकॉज कैल्शियम जो है ये क्या कर सकता है, देखो क्रॉस ब्रिज साइकिल नंबर्स को इंक्रीज़ करेगा। अच्छा, और फिर मायोकार्डियल आयोनोट्रोफी आउटपुट इम्प्रूव्ड होगी। आयोनोट्रोपी कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी इसकी बढ़ जाएगी तो आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है, हार्ट फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ एन आइन पंप। आइन पंप क्या होता है। अच्छा, व्हाट आर द 3 प्रिंसिपल पंप्स फाउंड इन ह्यूमन एंड हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आइन पंप्स कौन कौन से थे, देखिए एक तो सोडियम पोटाशियम ATPase था जिसे सोडियम पोटाशियम पंप कहते थे। एक दूसरा जो है कैल्शियम जो था पंप था, ठीक है। और तीसरा आपका कौन सा था, हाइड्रोजन पंप या प्रोटॉन पंप था, ठीक है। ये 3 पंप्स थे मेन जो सारे के सारे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल में हमने किए थे, ठीक है। और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन तो सोडियम पोटेशियम ATPase तकरीबन हर सेल में होता है, ठीक है। प्रोटॉन पंप आपके स्टोमक में था जो स्टोमक को एसिडिक बनाता था, और जो कैल्शियम है वो तक एक्साइटेबल टिश्यूज़ में होगा। तो 4 किस्म के आपके टिश्यूज़ है, ठीक है, हिस्टों में आप देखोगे। तो जो मसल टिश्यू और नर्व टिश्यू है, न्यूरोनल टिश्यू और मसल टिश्यू, इनको एक्साइटेबल टिश्यूज़ बोलते हैं, इनमें ये होता था मेनली, ठीक है। बाकी सोडियम वाला तो हर जगह है, सोडियम पोटेशियम ATPase तो हर जगह है, हर सेल में है और हर सेल में होना चाहिए। व्हाट आर द 3 प्रिंसिपल मोड ऑफ कैरियर मीडिएटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑर्डर्स। तो एग्जांपल एक शो किया गया था, तो सारे शो किए गए, खैर। तो प्रिंसिपल मोड्स ऑफ कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में एक तो था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दूसरा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और तीसरा जो आपका था सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के 3 मेन मोड्स है। तो ये हमारा हो गया जी कंप्लीट। तो चलो नेक्स्ट में देखते हैं, आपको मिलेंगे इंशाल्लाह।